Hello students, in the last lecture we have discussed question number 18. हमने लास्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर रहे थे. उसका ए वाला जो पार्ट है वो हम डिस्कस कर चुके थे, दैट इज़ अरेंज द मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर. नाउ द नेक्स्ट इज रिप्रेजेंट द मार्क्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? डिस्क्रीट मतलब नंबर, सिंपल नंबर वी हैव टू राइट विद देयर फ्रिक्वेंसीज. वो नंबर कितनी बार रिपीट हुए हैं उससे हमको एक एक टैली बार बनाते जाना है और उसकी फ्रिक्वेंसी राइट करनी है. गॉट. सो B1 जैसे 16 सबसे पहले कौन सा नंबर था? तो 16 था. 16 एक बार रिपीट हुआ, 18 एक बार, 20 एक बार, 24 एक बार, 27 एक बार, 30 एक बार, 32 एक बार, 35 एक बार, 36 एक बार, 37 एक बार, 38 दो बार. तो इस तरीके से वो जो नंबर जितनी बार रिपीट हुए हैं उस तरीके से हमको लिखना है. अब देखो इसमें मैं जो तुम्हें सॉल्यूशंस भेज रही हूँ उसमें मैंने टैली बार नहीं बनाया है. इफ़ यू वांट यू कैन मेक द टैली बार ऑल्सो. तो टैली बार बनाने से तुमको भूलोगे नहीं और ईजी हो जाएगा. एक एक टैली बार बनाते जाना, हर एक नंबर लेना. जैसे लिखा है 40 तो 40 के ऊपर एक टैली बार बना दो. 45 तो एक टैली बार 45 पे. फिर 38 तो 38 के ऊपर एक टैली बार. इस तरीके से करते जाओ तो तुम्हारे लिए मिस्टेक नहीं होगी अगर तुम टैली बार से करोगे तो. राइट. तो इन एग्जाम यू हैव टू डू विद द टैली बार ओनली. नाउ क्वेश्चन नंबर सी हम करते हैं. इंक्लूसिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है जिसमें फर्स्ट क्लास लेनी है 10 to 19. इंक्लूसिव मतलब क्या? इंक्लूसिव मतलब वही कि आपको जो अपर लिमिट है फर्स्ट क्लास की वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं होगी. ठीक है. इंक्लूसिव मतलब क्या? जो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं होगी. तो दैट इज़ इंक्लूसिव सीरीज़. राइट. तो इन दैट इंक्लूसिव सीरीज़ फर्स्ट इज 10 to 19. फर्स्ट इज 10 to 19. सो अगला हो गया 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79 एंड 80 to 89. अब इन क्लास इंटरवल्स के बीच में एक एक नंबर हम लेते जाएंगे और टैली बार लगाते जाएंगे. ठीक है. किस उसमें कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं. लाइक हमने 40 लिया तो 40 जो है वो किस पे आ रहा है? 45 जो है वो किस पे आ रहा है? ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. नाउ 40. राइट. तो 40 हम किस में लिखेंगे? 40 to 49 में 40 पे एक टैली बार बना देंगे. 45 तो 40 to 49 में एक टैली बार बना देंगे. इस तरीके से टैली बार बनाते जाना और फिर फ्रिक्वेंसी लिखना. इसमें डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी मैंने लिखी है बट दैट कैन बी रॉन्ग. अगर तुम इस तरीके से अगर एक एक में टैली बार नहीं लगाओगे तो इट विल क्रिएट. तो इस तरीके से हर एक नंबर को लेना और उसकी क्लास इंटरवल पे टैली बार लगा देना. तो इस बार तुम 3 कॉलम बनाओगे, मार्क्स, टैली बार और फ्रिक्वेंसी. मैंने जो सॉल्यूशन दिया है उसमें मैंने डायरेक्टली फ्रिक्वेंसी लिखी है बट यू हैव टू राइट टैली बार ऑल्सो, क्योंकि अगर टैली बार नहीं लिखा तो तुमसे मिस्टेक्स हो जाएगी और फिर बार बार तुम्हें कट करना पड़ेगा. तो बेटर टू यूज़ द टैली बार. ठीक है. हर एक वर्ड को देखकर उस पर टैली बार लगाते जाने और फिर उसकी टोटल फ्रिक्वेंसी लिख देना. नाउ डी वाला करते हैं. फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल से, जहाँ लोएस्ट क्लास क्या लेनी है? 10 to 20. तो पहला हो गया 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90. वही एक एक नंबर लेते जाना. बस इतना ध्यान रखना है कि 20 जो है वो फर्स्ट में नहीं इंक्लूड होगा, सेकंड में इंक्लूड होगा, जो कि मैं पहले ही बता चुकी थी कि वो अपर लिमिट जो होगी वो उस इंटरवल में यूज़ ना होकर अगले इंटरवल में लोअर एज अ लोअर लिमिट यूज़ होगी. लाइक अगर 20 है तो वो सेकंड वाले में यूज़ होगा, 30 है तो वो थर्ड वाले में यूज़ होगा, 40 है तो वो फोर्थ वाले में यूज़ होगा. राइट. बाकी हम सारे नंबर्स को लेकर टैली बार्स लगा लेंगे और उसकी फिर टोटल करके फ्रिक्वेंसी लिख देंगे. तो यू विल गेट दिस. मैंने इसमें टैली बार नहीं लगाया बट यू हैव टू डू विद द टैली बार ओनली. पर तुमको टैली बार के साथ ही करना है. नाउ नेक्स्ट इज ई वाला. हमें क्या करना है ई वाले में? एक्सक्लूसिव फ्रिक्वेंसी कंस्ट्रक्शन जो हमने डी में कंस्ट्रक्ट किया है उसको लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करना है. तो हमने डी में क्या किया था? 10 to 20, 20 to 30. तो उसको हमको मोर देन और लेस देन में कन्वर्ट करना है. पहले लेस देन करें तो बताया ही था लेस देन में अपर लिमिट लेते हैं. तो क्या हो गया? लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80 और लेस देन 90. ठीक है. अब टोटल कैसे लगाएंगे? देखो डी वाला ही लेना है हमको, उसने बोला है डी वाले को. तो पहला तो क्या हो गया? 2 है ना.
पहले तो फ्रिक्वेंसी 2 हो गई, फिर हम लिखेंगे 2 + 3 तो 5, फिर जो 5 आया उसमें प्लस कर दो, 5 + 7 तो 12, फिर 12 + 13 तो 25, फिर 25 + 13 तो 38, फिर 38 + 9 तो 47, फिर 47 + 2 तो 49, राइट, एंड 49 + 1 50। इस तरीके से हम करेंगे। मतलब क्या करेंगे, पहली फ्रिक्वेंसी तो ऐसी की ऐसी लिखकर अगली फ्रिक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे, किसकी, टोटल में ऐड करते जाएंगे। जो भी पुरानी फ्रिक्वेंसी की जो प्लस करने के बाद टोटल आ रही है उसमें नई फ्रिक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे। इस तरीके से हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी करते हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम मोर देन। ठीक है, तो मोर देन में लोअर लिमिट लेते हैं, ये बता चुकी थी मैं, तो डी वाले को लो। तो मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60, मोर देन 70 और मोर देन 80। इसमें क्या करते हैं हम, माइनस करते जाते हैं। तो पहले सबसे पहले बड़ी लिख दो, सबसे बड़ी मतलब टोटल फ्रिक्वेंसी लिख दो, तो वो आ गई 50, है ना। टोटल फ्रिक्वेंसी लिखा है 50 स्टूडेंट्स का, राइट, तो डायरेक्ट 50 आ गया। अब उसमें एक एक जो फ्रिक्वेंसी है वो माइनस करते जाओ टोटल में से। तो 50 - 2 48, फिर अगेन फ्रिक्वेंसी क्या थी 3, तो 40 - 3 सॉरी 48 - 3 तो 45, फिर 45 - 47 तो 38, सॉरी 45 - 7 तो 38, 38 में से फिर 13 गई क्योंकि 13 फ्रिक्वेंसी है तो 25, फिर अगेन 13 है तो 25 - 13 12, फिर अगेन फ्रिक्वेंसी है 9 तो 12 - 9 3, फिर अगेन फ्रिक्वेंसी है 2 तो 3 - 2 1, फिर 1 - 1 0 आ ही जाएगा। इसको चेक करने के लिए अगर तुम्हारी लास्ट वाली मोर देन फ्रिक्वेंसी जो है अगर वो 0 आ जाती है ना, अगर लास्ट वाली जो है 0 आ जाती, इट मीन्स यू आर डूइंग करेक्ट, इसका मतलब तुम सही कर रहे हो। और अगर लास्ट वाली नहीं आती तो यू आर डूइंग रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। इन दिस मैनर हमने क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट कर लिया। इस क्वेश्चन नंबर 18 को ज़रूर तुम अपनी मर्जी से बिना देखे सॉल्व कर लेना, क्योंकि इसमें सारा इंक्लूड है, इंक्लूसिव सीरीज़, एक्सक्लूसिव सीरीज़, फिर इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और लेस देन मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। इसलिए इसको ज़रूर बिना देखे एक बार अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करना विदाउट सीइंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 कर दें। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ द एजेस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स प्रिपेयर लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या दिए, पर्सन्स की एजेस दिए, क्लास इंटरवल्स में हमें उसको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में चेंज करना है, बोथ लेस देन एंड मोर देन। एजेस देख लो, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, राइट। अब हमने फ्रिक्वेंसी लिख ली, तो 5, 12, 10, 6, 4, 11, 2 ऐड करते जाओ। लेस देन में सबसे पहला तो 5 लिख देंगे, उसके बाद ऐड करते जाओ। 5 + 12 17, 17 में फिर प्लस कर दो 10 तो 27, फिर अगली फ्रिक्वेंसी जो 6 तो 27 में 6 प्लस कर दिया तो 33, फिर अगली फ्रिक्वेंसी जो है वो 4 तो 33 + 4 37, फिर अगेन है 11 तो 37 + 11 48 एंड 48 + 2 50, राइट। कितने हैं ये, टोटल इसकी आ गई 50, क्योंकि फ्रिक्वेंसी की टोटल जो है वो भी 50 थी। ऑल राइट, नाउ मोर देन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पता है, अब बोला था कि लोअर लिमिट में लेते हैं हम, तो मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60 एंड मोर देन 70। पहले सबसे पहले फ्रिक्वेंसी की टोटल लिख दी 50, माइनस करते जाओ फ्रिक्वेंसीज जो माइनस करने के बाद वैल्यू आई है उनमें से। 50 - 5 तो 45, अब 45 में के बाद अगली फ्रिक्वेंसी जो है 12 तो 45 - 12 33, फिर 33 - 10 23, 23 - 6 17, 17 - 4 13, 13 - 11 2, 2 - 2 हो गया 0। इट मीन्स वी हैव डन करेक्ट। तो इन दिस मैनर आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। इस मैनर में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, राइट। नोट्स जो हैं वो तुम्हें नोट्स कॉपी में लिखना है, एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी तुम नोट्स कॉपी में लिखोगे। ये जो अनसॉल्व क्वेश्चंस थे ये तुम क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में लिखोगे, और कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो NCERT हैं, ठीक है, जो NCERT वाले क्वेश्चंस हैं वो मैंने तुम्हें मार्क करके दे दिए हैं, उसमें भी जो सर्कल वाले हैं वो तुम्हें लिखना है क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में, बाकी तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में नहीं लिखना है। ऑल राइट, नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद दैट नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ टेबुलर प्रेजेंटेशन। अगले चैप्टर से हम टेबुलर प्रेजेंटेशन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।